मम्मी, मैं और मीनू मौसी अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। एक तो पहले से ही हमारे जंगल में अनाज की कमी है और ऊपर से अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए पूरे जंगल में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया है। सारे अनाज के खेत पानी के नीचे चले गए हैं, इसलिए मैं और मीनू मौसी अनाज लेने के लिए दूसरे जंगल जाने वाले हैं। हमें आने में देर हो जाएगी। ठीक है बेटी, तुम्हारे साथ मीनू है, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं, लेकिन फिर भी तुम दोनों अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाना। हाँ मम्मी, आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। लाडो चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाती है। वो मीनू मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी, अरे ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो। मीनू मौसी दरवाजा खोल देती है। अरे लाडो, तुम आओ, अंदर आ जाओ। कहो, कैसे आना हुआ? अरे मीनू मौसी, क्या आप भूल गई? आज हमें अनाज लाने के लिए दूसरे जंगल जाना था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी याददाश्त कम होती जा रही है। कोई बात नहीं मीनू मौसी, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा। चलो, हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों घर से निकल पड़ती हैं। उन्हें घर से बाहर आए हुए थोड़ा ही समय हुआ था, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लो, ये बारिश भी ना बहुत होशियार है। जब हम घर पे थे तब तो ये बरसी नहीं, जैसे ही हम घर से बाहर आए इसने बरसना शुरू कर दिया। मीनू मौसी, आप भी ना, हमें कहीं पर रुकना होगा। लाड़ो को ऊपर से कालू कौवे के चाय का ठेला दिख जाता है। चलिए मीनू मौसी, इस ठंडी बारिश में कालू भाई के हाथ की गर्मा गर्म गोल्डन चाय पीते हैं। वो दोनों चाय के ठेले के पास आ जाती हैं। कालू की चाय पूरे जंगल में फेमस थी, इसीलिए उसके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लाडो और मीनू मौसी अपना नंबर आने का इंतजार कर रही थी। अरे ओ कालू, जरा हमारी तरफ भी ध्यान दे और हमें भी गर्मा गर्म 2 कप चाय दे दे। हाँ हाँ मीनू मौसी, अभी देता हूँ, बस 1 मिनट। कालू लाडो और मीनू मौसी को चाय दे देता है। माफ करना मीनू मौसी, चाय देने में थोड़ा लेट हो गया। क्या करूँ, दुकान पर ग्राहक भी तो ज्यादा हैं और चाय देने वाला मैं सिर्फ अकेला हूँ। सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। इसके लिए एक उपाय है कालू। वो क्या मीनू मौसी? तुझे तेरे काम में हाथ बटाने के लिए एक साथी की जरूरत है। तू अब शादी कर ले। छोड़िए मीनू मौसी, बस आप भी ना कहीं पे भी शुरू हो जाती हैं। कालू कौवा शर्मा जाता है। अरे कालू भैया, अब तो शर्मा गए, लेकिन मीनू मौसी सही बोल रही है, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। चल, अब बता, कब करेगा तू शादी? अरे मीनू मौसी, जब तक मेरी बहना लाडो की शादी नहीं हो जाती तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। जब मेरी बहना लाडो की शादी हो जाएगी तो फिर मैं भी शादी कर लूँगा। कालू, तुमने सही कहा। परिवार में चाहे बहन भाई से छोटी ही क्यों ना हो, शादी पहले बहन की ही होती है। जब तक लाडो की शादी नहीं होगी तब तक तू कैसे शादी कर सकता है? बारिश थोड़ी कम हो जाती है। अरे मीनू मौसी, हमारी बातों के चक्कर में हम किस काम से बाहर आए थे ये तो हम भूल ही गए। अरे हाँ, अब बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। चलो, अब हम चलते हैं। चाय के पैसे देकर दोनों अनाज की तलाश में निकल पड़ती हैं। बहुत देर तक दोनों ने अपने जंगल के आसपास अनाज की खोज की, लेकिन उन्हें कहीं पर भी अनाज नहीं मिला। दोनों थकी हारी एक पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाती हैं। अरे लाडो, लगता है अब हमें खाली हाथ ही वापस लौटना होगा। चलो,
हम चलते हैं। मीनू मौसी, ऐसे हिम्मत मत हारे, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। हमें अपने घरों में बहुत सारा अनाज जमा करके रखना होगा। हम ऐसे खाली हाथ अपने घर वापस नहीं जा सकते। चलिए हम थोड़े दूर जाकर अनाज की खोज करते हैं। दूसरे जंगल में हमें जरूर अनाज मिलेगा। वो दोनों फिर से निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो दोनों एक अनजान जंगल में आ जाती हैं। अरे लाडो, ये कौन सा जंगल है? हम तो यहाँ पहले कभी नहीं आए। हाँ मीनू मौसी, ये जंगल तो कितना हरा भरा है। हमें यहाँ अनाज जरूर मिलेगा। वो दोनों फिर से अनाज की खोज करने लगी कि तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये बारिश तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। हमें फिर से कहीं पर रुकना होगा। तभी लाडो को एक पेड़ पर खाली घोंसला दिख जाता है। अरे मीनू मौसी, वो देखिए, उस पेड़ पर एक खाली घोंसला है। चलिए हम उसमें जाकर रुकते हैं। नहीं रे बाबा, हम ऐसे ही किसी अनजान घोंसले में क्यों जाएं? अगर वो किसी शिकारी पंछी का हुआ तो क्या होगा हमारा? लेकिन मीनू मौसी, हम अभी बारिश में भीग रहे हैं। अगर ऐसे ही भीगते रहे तो हम बीमार हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे जैसे किसी दूसरे पंछी का घोंसला हो। हाँ, हो सकता है। चलो। ऐसा कहकर दोनों अंदर आ जाती हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर आ गई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो घोंसला किसी मामूली पंछी का घोंसला नहीं था, बल्कि खूंखार चील का घोंसला था। वहाँ पर चारों तरफ अंडों के छिलके और हड्डियों के कंकाल पड़े हुए थे। अरे बाप रे, मीनू मौसी आप सही कह रही थी। ये घोंसला तो सच में किसी शिकारी चील का है। अब वो शिकारी पंछी यहाँ आ जाए, इससे पहले हमें इस घोंसले से बाहर निकलना होगा। दोनों वहाँ से बाहर निकलने ही वाली थी, तभी उस घोंसले का मालिक शिकारी चील वहाँ आ जाता है। अरे वाह, बगल में छोरा और शहर में डंडोरा। मैं इतनी तेज बारिश में शिकार यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कहीं शिकार नहीं मिला। इसलिए मैं निराश होकर यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ तो शिकार खुद मेरी राह देख रहा है। अरे मेरी तो निकल पड़ी। अब मैं तुम दोनों को खाकर अपना पेट भरूंगा। अरे ओ चील के बच्चे, हमें हाथ तो लगा कर दिखा, फिर बताती हूँ तुझे। अरे तुम्हें तो मेरा जरा भी डर नहीं लग रहा। मैं तो तुम्हें कच्चा चबाकर खाने वाला था, लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया है। इस ठंडी ठंडी बारिश में मैं तुम दोनों की बिरयानी बनाकर खाऊंगा, लेकिन मैं पहले बाहर जाके मिर्च मसाला लेकर आता हूँ। चील उन दोनों को घोंसले के अंदर बंद कर देता है। लाडो और मीनू मौसी मदद के लिए खिड़की से चिल्लाने लगती हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें इस घोंसले से बाहर निकालो। तभी बल्लू नाम का चिड़ा अनाज लेकर वहाँ से गुजर रहा था। उसे उन दोनों की आवाज सुनाई देती है। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। बल्लू आवाज की दिशा में निकल पड़ा। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। ये आवाज इसी घोंसले से आ रही है। बल्लू खिड़की के पास आ जाता है। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे फंस गई? लाडो सारी बात बल्लू को बताती है। उस शिकारी के आने से पहले हमें बाहर निकालो। जैसे ही वो दरवाजा खोल देता है, शिकारी चील सामान लेकर वापस आ जाता है। अरे तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तुमने जिन दोनों पंछियों को अपने घोंसले में बंद कर दिया था, मैं उनको बचाने आया हूँ। अच्छा तो ये बात है। अब मैं उन दोनों के साथ साथ तेरी भी बिरयानी बनाऊंगा। चील बल्लू पे झपटने ही वाला था, तभी बल्लू ने पास में पड़े हुए डंडे से चील को मारना शुरू कर दिया। लेकिन चील ने डंडे को छीन लिया और बल्लू पर अपने पंजों से वार कर दिया। बल्लू घायल हो गया। तभी लाडो और मीनू मौसी डंडे लेकर बाहर आ गईं और चील को पीटना शुरू कर दिया। बल्लू भी उठकर खड़ा हो गया और चील पर झपट पड़ा। उन तीनों ने चील को डंडे से मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर दी। चील बेहोश हो गया।
चलो भागो यहाँ से, आओ मेरे पीछे पीछे। बल्लू उन दोनों को अपने घर लेकर आ गया। आते ही बल्लू की माँ ने उसके घाव पर मरहम पट्टी कर दी। बल्लू ने सारी बात अपनी माँ को बताई। मीनू मौसी ने भी अपने और लाड़ो के बारे में उन दोनों को बताया। माँ जी, आपका बेटा बहुत निडर है। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी जान बचाई। हाँ, सच में आप बहुत निडर हो। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो हम आज जीवित नहीं रहते। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। माँ जी, अब हमें निकलना होगा। हमें बहुत दूर जाना है। रुको, तुम दोनों ये अनाज लेकर जाओ। हमने पहले से ही बहुत सारा अनाज जमा करके रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। उनसे थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर वो दोनों अपने जंगल की तरफ निकल पड़ी। लाड़ो, आज तो हम मरते मरते बच गए। हाँ मीनू मौसी, अगर बल्लू जी नहीं आते तो क्या होता। अरे वाह लाड़ो, बल्लू से सीधा बल्लू जी। क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? मीनू मौसी, आप भी ना। मैं सब समझ गई। चलो चलो, अब जल्दी जाते हैं घर। शाम होते होते दोनों अपने जंगल वापस आ जाती हैं। मीनू मौसी अपने घर ना जाते हुए लाड़ो के साथ उसके घर आ जाती है। लाड़ो सारी बात अपनी माँ को बताती है। अरे बाप रे, ये तो वाकई दिल दहला देने वाली बात है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज तेरी वजह से लाड़ो और मीनू जिंदा हैं। हाँ मम्मी, और बल्लू जी की भी वजह से। अरे हाँ, ये बात तो मैं बताना भूल ही गई। अरे लाड़ो की मम्मी, इन सब बातों में एक बात तो बहुत बढ़िया हो गई। वो क्या मीनू? मीनू मौसी उन्हें सारी बात बता देती है। क्यों लाड़ो, क्या तुम्हें बल्लू पसंद है? मीनू मौसी, आप भी ना। लाड़ो शर्मा कर किचन में आ जाती है। मीनू, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम कल सुबह ही कालू को साथ लेकर बल्लू जी के घर जाएंगे और उनसे शादी की बात करेंगे। सुबह हो जाती है। कालू, मीनू मौसी और लाड़ो की मम्मी बल्लू के घर आ जाते हैं। मीनू मौसी सारी बात बल्लू की माँ को बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ मीनू, बल्लू को भी लाड़ो बहुत पसंद है। तो फिर देर किस बात की, हम कोई अच्छा सा दिन देखकर लाड़ो और भाई साहब की शादी कर देते हैं। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन लाड़ो और बल्लू के जंगल के सभी पंछियों की मौजूदगी में बल्लू और लाड़ो की शादी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लाड़ो की शादी की कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों, अगर आपको भी फ्री में इनाम चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर्स की हर हफ्ते एक लिस्ट निकालते हैं और फिर उसकी पर्चियां डाली जाती हैं। जिस भी सब्सक्राइबर का नाम निकलता है उसका इनाम हम उसके अकाउंट में सेंड कर देते हैं। इनाम 50,000 से लेकर 5 लाख तक का है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें